हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का कुछ कंसर्न है तो। ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया सपोर्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट हमने देख लिया, यहाँ पर 24,000 पर है, रेसिस्टेंस हमारा 24,500 पर है। अब आज अगर मैं देखूं आज की रेंज, अगर मैं अपने यहाँ से निफ्टी के पकड़ना चाहूँ, जस्ट एक बार डेटा देख लेते हैं। आज ओपन इस प्राइस पे हुआ, हाई इस प्राइस का लगाया, लो लगाया 24,073, यानी कि जो लोअर रेंज थी हमारी वो थी 24,000 की। तो मार्केट ने जो रिवर्सल दिया 24,073 से, सॉरी 24,056 यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, जो लो लगा था, जो अभी रिसेंटली लगा है, ऑलमोस्ट 1 बजे की जो कैंडल थी, इस कैंडल ने ही ऑलमोस्ट लो लगाया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा जैसे जिस कैंडल पे लो लगा डे लो, उसी कैंडल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। तो ऑलमोस्ट अभी जो है हाई की तरफ अब धीरे धीरे जा रहा है, ऑलमोस्ट सपोर्ट से ऊपर ही है मार्केट। ठीक है, सेम रेसिस्टेंस के बाद जब जाता है तो वहां से अभी जो है मिड टर्म में है, रेंज के अंदर है। क्लियर, तो सपोर्ट हमने देख लिया, रेसिस्टेंस हमने देख लिया। अब उसके अलावा ये क्या है, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये जस्ट आपको यही रिप्रेजेंट करता है कि आप जिस लेवल पर बाय करने जा रहे हो। ठीक है, जैसे कि 24,200 है। आज जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई 24,228 पर ओपन हुआ, तो ये जो 24,200 है इसके नियर बाय था वो स्ट्राइक। तो 24,200 जो है ये हमारा एक बेंचमार्क हो गया जिसे हम एट द मनी बोलते हैं। ठीक है, होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा, एट द मनी हो गया। इसीलिए आप ये जो यहाँ पर आप बाइंग जोन, ये जो प्रेफर्ड मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलती क्यों है? क्योंकि एट द मनी लोग ज्यादा प्रेफर्ड करते हैं रदर देन इन द मनी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें देखनी होती है। अब निफ्टी सर वाला सुबह सर, रविंदर जी एक बार अपना कंसर्न दोबारा मेंशन करें। सेम नरेश जी, फ्यूचर प्राइस, आप किस फ्यूचर्स प्राइस की बात कर रहे हैं? तो ज्यादा अच्छे से आप बता पाएंगे तो मैं आपको डिफाइन कर पाऊंगा। ठीक है, सो ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस थी, जो आज के दिन का हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है, होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा जो ऑप्शन चेन एनालिसिस हमने करी, जिसमें हमने यहाँ पर सारे पैरामीटर्स देखे। सबसे पहले हमने देखा कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस का क्या मतलब है, फिर हमने देखा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, हमने बात करी है परसेंटेज चेंज क्या है। फिर उसके बाद हमने इस बेंचमार्क को देखा जो रेसिस्टेंस का वर्क करता है। ऐसे ही फिर हमने सपोर्ट देखा नीचे की तरफ में जो 24,000 पर बना हुआ था। ठीक है, और इसको हमने देखा, यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, सो पहली चीज हमने कवर अप कर ली। अब हम आते हैं दूसरी टॉपिक के ऊपर जो था हमारा अवॉइड ओटीएम और चूज एटीएम और आईटीएम। ठीक है, फ्यूचर और स्पॉट प्राइस इन निफ्टी टेबल। देखिए यहाँ पर जो आपको डेटा देखने को मिलेगा वो अभी मैं प्रॉपर्ली आपको क्लैरिफाई करूंगा नरेश जी, कैसे आपको कहाँ पर डेटा देखना है। ठीक है, सो जस्ट उस पर भी आएंगे हम, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड वन वाला, जिस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं ओटीएम। अब सबसे पहले आपको मतलब पता होने चाहिए इनके, कि भाई एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है। अब मैं बात करूं इंडिविजुअल, सबसे पहले एट द मनी। एट द मनी इज टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद अ स्ट्राइक प्राइस दैट इज आइडेंटिकल टू द अंडरलाइनिंग मार्केट प्राइस। ठीक है, सिंपल अगर हम बात करें जो ब्रैकेट में एट द मनी ऑप्शन इज अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी बिकॉज दे आर सो क्लोज टू बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल। मीन्स ये सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्टिविटी क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ये बहुत क्लोज होते हैं प्रॉफिट के। क्यों? क्योंकि जहां पर मार्केट चल रही है, जैसे कि अपने हमने ऑप्शन चेन में देखा था, वॉल्यूम थी, तो वॉल्यूम वहां पर सबसे ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो एट द मनी का लेवल था, तो उसके नियर बाय आप जो स्ट्राइक्स लेते हैं, तो वहां पर आपका जो बाइंग एरिया होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है रदर देन नॉर्मल अगर आप जगह पे जाते हो। ठीक है, क्लियर? तो वो चीज हो गई। अब इन द मनी ऑप्शन इज सी विद अ स्ट्राइक प्राइस दैट हैज ऑलरेडी बीन सरपास्ड बाय द करंट स्टॉक प्राइस। अब सिंपली यहाँ पर तो होना ही होना प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक प्राइस है उसको सरपास कर चुका है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई चीज 100 रुपए की है। ठीक है, अब अगर मैं 95 रुपए पे अगर एक बाय करता हूँ, ठीक है, उससे नीचे वाला, तो मेरे लिए कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सबसे पहली चीज ये हो गया एट द मनी। एट द मनी पर आपको क्या मिलेगा? हमेशा एवरेज प्रीमियम मिलेगा। इन द मनी पे सबसे हाई प्रीमियम आपको मिलता है।
और जो आउट ऑफ द मनी होता है वहां पर सबसे लो प्रीमियम आपको मिलता है, जिसको अभी हम देखेंगे। आउट ऑफ द मनी, तो यहाँ पर मेरी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सेम ऐसे आउट ऑफ द मनी। अब आउट ऑफ द मनी एज नोन एज ओटीएम, मीनिंग एन ऑप्शन हैज नो इंट्रेंसिक वैल्यू। इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, इंट्रेंसिक वैल्यू ये क्या होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ओनली एक्सट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है। जब आप कोई भी एक ट्रेड लेते हो ऑप्शन के अंदर, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो गया या पुट ऑप्शन हो गया, तो उस ऑप्शंस के प्रीमियम को जो आप अमाउंट पे करते हो जो बाय करने के लिए उसको, ठीक है, वो डिफाइन करता है आपके इंट्रेंसिक वैल्यू को। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इंट्रेंसिक वैल्यू इन द मनी में होती है। एट द मनी पर भी आपको चांसेस मिलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोज है। अब 100 रुपए पे कोई चीज चल रही है, अब वो 102 पे चली गई, तो ये ऑलरेडी आपका इन द मनी हो जाएगा, क्योंकि इस प्राइस को ऑलरेडी वो सरपास कर चुका है। तो यहाँ पर वो चीज मिलती है। बट यहाँ पर क्या है कि कोई भी इंट्रेंसिक नहीं होती है, सिर्फ एक्सट्रेंसिक वैल्यू होती है, जिसे आपने मार्केट में सुना होगा। ये दो वर्ड भी बोले जाते हैं, टाइम वैल्यू या फिर टाइम डिके, ठीक है। ये दो वर्ड मार्केट में काफी फेमस है, टाइम वैल्यू है, टाइम डिके, ठीक है। अब इसमें सिंपली यहाँ पे मेंशन है, अगर आपने एक कॉल ऑप्शन लिया है, ठीक है, अंडरलाइनिंग द प्राइस ट्रेडिंग बिलो द स्ट्राइक ऑफ द कॉल, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ओटीएम का मतलब क्या होगा कि अगर आपने कोई चीज बाय करी है किससे, जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल का उससे बिलो हो, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल आपने 100 रुपए चल रहा है प्राइस, ठीक है, और आपने 105 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है, तो वो चीज आपके लिए क्या हो गई, आउट ऑफ द मनी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऊपर है उसके, ठीक है, और जो प्राइस है वो नीचे है। सेम अब पुट साइड में ऑपोजिट हो जाएगा, पुट साइड में नीचे की तरफ आ जाएगा। और एट द मनी और इन द मनी फाइंड करने का सबसे जो इजीएस्ट वे है, अगर सबसे इजीएस्ट मैं आपको बताऊं, तो सिंपल यहाँ पर आप जब भी ऑप्शन चेन ओपन करो, तो वहां पर आपको ये चीज देखनी है, जस्ट इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। चलिए यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। एट द मनी हो गया। एट द मनी पर आपको देखो जो प्रीमियम है वो एवरेज प्रीमियम देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे 74, 91 के एवरेज प्रीमियम है। इन द मनी पे सबसे हाई प्रीमियम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो आउट ऑफ द मनी है, यहां पर सबसे लो प्रीमियम और सबसे चीप प्रीमियम आपको देखने को मिलेंगे। अब जितना आप ऊपर जाओगे वो आपका फार आउट ऑफ द मनी हो गया, तो वहां पर और ज्यादा कम प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। जितना आप क्लोज नीचे आओगे उतना आपका वो डीप आउट ऑफ इन द मनी हो गया, तो वहां पर और ज्यादा प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया कि भाई क्या चीज है, कैसे क्या क्या पैरामीटर्स देखने, ठीक है। तो वो चीज हो गई आपकी। अब उसके बाद यहां पर आप देखेंगे जैसे क्या है, पुट साइड में ऑपोजिट हो गया। अब पुट साइड में क्या है, ये इन द मनी हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम है। एवरेज सेम रहेगा एट द मनी। अब आउट ऑफ द मनी सबसे लो प्रीमियम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप सिंपली ऑप्शन चेन में अगर आपको फाइंड करना है तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब एक वर्ड हमने जैसे कि देखा था वहां पर ऑप्शन चेन के अंदर, ये जो ओटीएम के अंदर आया था इंट्रिंसिक वैल्यू, ये क्या है, सिंपल वही पैराग्राफ हमने अभी प्रैक्टिकली देखा, ये रहा इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू दी है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज एस्टिमेटेड ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंपनी सेपरेट फ्रॉम हाउ द मार्केट वैल्यू इट। सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने बताया भी था कि अगर आप एक ऑप्शंस के प्रीमियम बाय कर रहे हैं, आप एक कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बाय कर रहे हो, तो उसके लिए जो अमाउंट आप पे कर रहे हो, ठीक है, वो एक्चुअल वर्थ होती है उसकी, और जो कहां पर होती है, सिर्फ और सिर्फ इन द मनी पर होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू यहाँ पर होती है अगर एट द मनी पर, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है कि अगर ऑलरेडी सरपास कर चुका होता है उस प्राइस को, तो वो भी आपका इन द मनी में आ जाता है। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पर भी जीरो हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम पर जब आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हैं, तो 2 बजे के बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आउट ऑफ द मनी, अब आपको पता चल गया कैसे फाइंड करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जीरो के वैल्यू पर आ जाते हैं, ठीक है। रीजन ही यही है कि वहां पर जो वैल्यू, वहां पर टाइम डिके बहुत तेजी से होता है और उनकी खुद की कोई वर्थ नहीं होती है, ठीक है।
इसीलिए हमें मेन होता है कि हमें अवॉइड करना होता है। सेम वो चीज यहाँ पर मेंशन भी है, टाइम वैल्यूज ऑफन एक्सप्लेन एज द अमाउंट एन इन्वेस्टर विलिंग टू पे फॉर एन ऑप्शन अबव इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो पे करने को कह रहा है। अब इसमें क्या है, दिस अमाउंट रिफ्लेक्ट्स होप that a option value increase before expiration due to favorable change in under security price। ठीक, वो इस चक्कर में पे कर रहा है, इस फेवर में पे कर रहा है कि एटलीस्ट उसको प्रॉफिट हो जाएगा अगर प्राइस उसके फेवर में जाता है तो। अदरवाइज एक्सपायरी पर क्या होगी वो वैल्यू, 0.05, इस पे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाता है। तो वो चीज होती है। तो सेकंड टॉपिक भी हमारा क्लियर। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, जो हमारा थर्ड टॉपिक था कि अगर मुझे एक ट्रेड लेनी है तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे, जो हमने यहाँ पर देखा था। फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, हम इंडेक्स एनालिसिस, हाउ टू बाय कॉल और पुट ऑप्शन। वापस से मैं डेटा पे आ गया। अब डेटा पे मेरे पास क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सिंपल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर जो आप इंट्राडे डेटा देख रहे हैं, अब इंट्राडे डेटा में आपके पास एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर है, ठीक है। जो क्लैरिफिकेशन है यहीं से आपको पता चलेगा, सिर्फ इंट्राडे डेटा आपको देखना है और आपको पता चल जाएगा कि आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करना है या एक पुट ऑप्शन बाय करना है। कैसे, वन टू वन देखते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे आप आए यहाँ पर, ये क्या है, तो यहाँ पर ये जो कॉल एंड पुट देख रहे हैं, यहाँ पे दो टाइम फ्रेम है, 5 और 15। मेजरली 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 5 मिनट पर आपके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा होगा। अगर आप 15 मिनट करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 15 मिनट पे मैंने किया तो मेरे पास 1:30, 1:15, 1 बजे का, 12:45, ऐसे हर 15-15 मिनट के फॉर्मेशन में डेटा आ रहा है। बट अगर मैं इसको 5 मिनट पे क्लिक करके रखता हूँ तो हर 5-5 मिनट पे डेटा आ रहा है। मीन्स अगर मार्केट में कोई रिवर्सल आएगा, जैसे आज मॉर्निंग में हुआ, गैप अप के बाद मार्केट में एकदम से साफ शेलिंग आई, फिर उसके बाद अगेन एक थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, फिर अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन रहा थोड़ा सा, फिर अगेन डाउन आया, और फिर अगेन जो लोअर लेवल था वहां से अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या है, 5 मिनट का जितना आप डेटा यूज करोगे उतना ज्यादा आप रिलाय कर पाओगे, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा आपके पास होगा उतना ज्यादा आप अच्छी एनालिसिस के थ्रू कर पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने देख लिया डेटा क्या कह रहा है। अब इसमें ये जो कॉल और पुट देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है, इस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ये जो टोटल है, कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल ये रहा, पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल ये रहा। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड। सबसे पहली चीज आपको ये पता चल गया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद पीसीआर, पीसीआर क्या होता है, पीसीआर होता है बेसिकली पुट कॉल रेशियो। जो निकलता कैसे है, इसको हम डिवाइड करते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल, उसके बाद हमारी पीसीआर की वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है, पुट कॉल रेशियो। अब इसमें हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है, सिंपल से अगर मैं बात करूं, अगर पीसीआर की एक अलग स्ट्रेटेजी है जो आपको मार्केट में एक ट्रेंड कैप्चर करके देता है कि पॉजिटिव ट्रेंड है मार्केट का या नेगेटिव ट्रेंड है। क्लियर। उसके बाद ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल, ये दो सिग्नल आपका क्या यूज इसके अंदर देते हैं। ऑप्शन सिग्नल ऑप्शन की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है आपको, और जो वी वैप सिग्नल है वो आपको फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। कैसे, वन टू वन देखते हैं। जैसे ऑप्शन सिग्नल हमें ऑप्शंस के बारे में बता रहा है कि भाई ऑप्शंस में अभी बाय हो रहा है, ऑप्शंस में भी सेल कर रहा है, ठीक है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सेम वी वैप सिग्नल यानी कि फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, वो वहां से आपको बता देगा कि भाई फ्यूचर्स में क्या एक्टिविटी अभी एज ऑफ नाउ रिप्रेजेंट हो रही है, तो वहां से हम वो देख पाएंगे। सो दोनों अपॉर्चुनिटी को हमें देखना होता है बीइंग अ ऑप्शन बायर, ठीक है, इसको हमें ऑप्शन में भी देखना है और दोनों सिग्नल। जब हमें ये सारी चीजें मिलती है उसके बाद प्राइस। अब मैं आपका कंसर्न लेता हूँ यहाँ पे, नरेश जी आप जो कंसर्न कर रहे थे कि प्राइस, अब जैसे कि यहाँ पर आप प्राइस देख रहे हो 24,169, बट आप अभी स्ट्राइक खोल के देखोगे तो आज की ये जो लास्ट अभी जो कैंडल क्लोज हुई थी, इसका हाई भी 119 रुपए का था, ये 24,020 पे नहीं गई थी। अब आप सबकी जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन में प्राइस आता है नरेश जी, वो होता है स्पॉट प्राइस, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। बट यहाँ पर जो प्राइस है ये है फ्यूचर प्राइस। अब उसी पे है वी वैप का एक इंडिकेटर। सबसे पहले ये तो हो गया नॉर्मल इंडेक्स। अब ट्रेडिंग में वही आप यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी सीएनएक्स, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स, आ गया प्राइस। अब इसमें एक इंडिकेटर्स है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, एक बार डिलीट करके वापस से लेकर आते हैं।
ठीक है। वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो आपका एक्चुअल वॉल्यूम बताता है। ठीक है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ जस्ट। ये ब्लू लाइन आपको क्लियरली दिख रही होगी। सो ये क्या है, ये आपका वीवैप हो गया। अब ये जो प्राइस की वैल्यू है, जो उस टाइम पे क्लोजिंग होता है टाइम के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग सेम उसी पैरामीटर्स पर ये चीज यहाँ पर मेंशन है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। क्लियर? तो आपको वो चीज पता चल गई कि भाई क्या है, कैसे है, तो आपने देख लिया। तो ये प्राइस की वैल्यू हो गई। प्राइस की वैल्यू के साथ में ये आपकी वी वैप की वैल्यू हो गई, जो वहां पर वो इंडिकेटर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इंडिकेटर्स में आप ऐसे मैनुअली देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसा करके टिक करके देखना पड़ेगा भाई क्या था। तो उसको हमने यहाँ पर इजीएस्ट वे में उसकी एक्चुअल वैल्यू वहां पर रिप्रेजेंट कर दी है, तो जैसे आप सबसे इजीएस्ट वे में देख सकते हैं। क्लियर? अब ये हो गया पैरामीटर्स कि भाई प्राइस क्या है, वी वैप क्या है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, नरेश जी। ठीक है। हाँ, अब आते हैं कि एक ट्रेड लेना है तो उसके लिए क्या है। तो जैसे एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर हर कोई लीजिएगा, क्योंकि इस पैरामीटर्स पे ही आपकी स्ट्रैटेजी डिफाइंड है। ये ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है जो हमने सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन की है। इस ट्रिपल कंफर्मेशन अगर मैट हो तभी आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर तीनों में से एक भी कंफर्मेशन आपको मैट ना हो तो अवॉइड करनी है ट्रेड। अगर एक ऑप्शन बायर है हम, क्योंकि तो हमें प्रॉपर सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्क कैलकुलेशन, उसके बाद ही हमें हमारी ट्रेड में एंट्री करनी है। तो यहाँ पर वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी मेंशन है। क्या है वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी? सबसे पहला जो कंफर्मेशन है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम जिस तरफ हो उस तरफ। अब सबसे पहली चीज, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम हो उस तरफ ही क्यों जाना है, ज्यादा वाली साइड क्यों नहीं जाना है? तो इसलिए हमें नहीं जाना होता है क्योंकि हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। अगर मुझे मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी मार्केट में इंक्रीज करनी है तो मुझे क्राउड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड मार्केट में लॉस कर रहा है। सभी आप अपना ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते होंगे, डेली या वीक में 2 से 3 बार तो हर किसी के पास वो एक रिस्क क्लोजर आता है डेरिवेटिव का, कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं डेरिवेटिव्स में, जिसका मिनिमम कैपिटल अमाउंट है 50,000। रीजन ही यही है कि वो क्राउड को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको मार्केट में अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो उस क्राउड के बियॉन्ड आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, क्राउड के साथ नहीं, क्राउड से अपार्ट। तो वो चीज हमने यहाँ पर क्लेरिफाई किया हुआ है कि भाई क्राउड के अगेंस्ट काम करेंगे तभी आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे पीसीआर 1.25 से अबव, देन बाय कॉल ऑप्शन 0.80 से नीचे, देन बाय पुट ऑप्शन। तो यहाँ पर भी आपको क्लैरिफाई हो गया कि अगर पीसीआर आपका 1.25 से अबव है तो आपको कॉल ऑप्शन साइड जाना है। अगर आपका पीसीआर 0.80 से नीचे है तो पुट साइड आपको जाना है। तो आपको यहाँ से ट्रेंड बता दिया पीसीआर ने, पीसीआर हमने देखा कैसे निकलता है। ठीक है। ट्रिपल कंफर्मेशन, यानी कि बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। सिग्नल कौन कौन से थे? ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल। दोनों सिग्नल्स की हमने बात करी। ऑप्शन सिग्नल ऑप्शन की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में क्या हो रहा है। अब ऑप्शंस में क्या है कि भाई आपको वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। और वहीं पर अगर मैं वी वैप की बात करूं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में आपको जो प्राइस है वो ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप एक ऑप्शंस का एक इन द मनी भी बाय करने जा रहे हो, डीप इन द मनी, तो भी आज के दिन में निफ्टी का आप 20,000 से अंदर अंदर कर पाओगे एक इन द मनी बाय। मैं डीप इन द मनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। बट वहीं अगर आप एक फ्यूचर बाय करने जाओगे निफ्टी का, तो एटलीस्ट आपको 1,10,000 1,05,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गई और यहाँ पे प्राइसिंग हो गई। दोनों चीजें हमें देखनी होती है। दूसरा, जो फ्यूचर्स में एक्टिविटी होती है उसी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट स्पॉट का चलता है। तो इसलिए हमें ये दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में देखने हैं। अगर एक सिग्नल बाय हो और एक सिग्नल सेल हो तो उस टाइम पे ट्रेड अवॉइड करना है, चाहे आपकी ये कंफर्मेशन मैट हो, ये कंफर्मेशन भी मैट हो। बट यहाँ पर अगर वो कंफर्मेशन मैट नहीं है तो ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। क्लियर? होप सो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पर। तो ये रहा डेटा,
1:45 हो रहे हैं, लास्ट 1:45 का डेटा मेरे पास आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे ट्रेड प्लान करना हो तो मैंने डेटा देखा, सबसे पहला चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल देख रहा हूँ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल किस तरफ है। अब कॉल साइड में है 1,70,25,000, पुट साइड में है जस्ट 62,82,000। तो पहली कंफर्मेशन मेरी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेटा। पहली कंफर्मेशन सिंपली मेरी यही होनी चाहिए कि भाई मुझे जो जाना है, मुझे जाना है, कहां पर जाना है, कोई मुझे बताएगा। बिल्कुल पुट साइड। ठीक है, सेम पीसीआर। अब पीसीआर क्या है, 1.25 से अबव हो तो कॉल ऑप्शन साइड, और 0.80 से नीचे है तो पुट साइड। ठीक है, तो यहां पर आपका पीसीआर क्या कह रहा है, 0.037, इट मींस नेगेटिव है, तो सेकंड कंफर्मेशन भी मेट। ठीक है, यानी कि मुझे पुट साइड जाना है। एंड द थर्ड वन, ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल, दोनों सिग्नल्स क्या बोल रहे हैं, सेल। तो यहां पर मैं श्योर हो गया कि अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली बाय करना है, और क्या बाय करना है, पुट ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग मेरी ट्रेड क्या रहेगी ये तो मुझे पता चल गया, पुट ऑप्शन बाय करना है, बट कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना है, और उसके अकॉर्डिंग क्या मेरा रिस्क रहेगा और क्या मेरा रिवॉर्ड रहेगा। सो उसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने प्राइस देखा और वी वैप। अब प्राइस और वी वैप यहाँ पर यूज आता है, जो प्राइस और वी वैप का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, जो आपको ये बताता है कि भाई मार्केट में जो भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आप लेने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर रिस्क कैसा है। ठीक है, वो आपको पीसी है, जो वी वैप है और प्राइस है, ये आपको बताता है। ठीक है, कैसे बताता है इसको हमने डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे नितिन मुरारका जी की, जो हमारे सीए नितिन मुरारका जी हेड रिसर्चर हैं एसएमसी ग्लोबल के। ठीक है, सो आपने बार बार देखा होगा कि एक चीज पे बात करते हैं वी वैप के नियर बाय, तो सेम वो चीज हमने यहाँ पर मेंशन की है कि जितना आप वी वैप के नियर बाय बाय करते हैं, उतनी आपकी एंट्री परफेक्ट रहती है। जितना आप वी वैप से दूर बाय करते हैं, उतना ज्यादा मार्केट में रिस्क रहता है। ठीक है, तो इसको एक रिस्क स्लोप के थ्रू हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें सिंपली हमने मेंशन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे प्राइस एंड वीवैप गैप विद हाई एंड लो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी, जिसमें सबसे पहला आता है फ्रेश एंट्री 0 से 20। ये जो टाइम है 0 से 20 का गैप, ये एक परफेक्ट टाइम फ्रेम है एंट्री के लिए। यहाँ पर क्या रहता है कि आपका जो रिस्क है वो सबसे कम रहता है। ठीक है, उसके बाद 20 से 40 थोड़ा सा लो रिस्क कैटेगरी में आते हो आप। उसके बाद सेकंड ये हो गया आपका। थर्ड अगर मैं बात करूं 50 से 70, ये मीडियम टर्म रिस्क में आता है, यहाँ पर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन, जो यहाँ पर आप अबव 80 देख रहे हो, ये हाईली रिस्क कैटेगरी में आता है। तो ये जो कैटेगरी है, चाहे निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो या फिर निफ्टी में हो, इस कैटेगरी को हमेशा अवॉइड करना है। इस कैटेगरी के अंदर आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। रीजन, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई रहती है। और बीइंग ऑप्शन बायर, सबसे पहला मेरा पर्पस क्या है कि मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सेव करना है। अगर मैं अपना प्रिंसिपल अमाउंट सेव करूंगा, जब भी मैं ऑप्शंस में एक लॉन्ग टर्म रिलेशन प्लान कर पाऊंगा, और तभी मैं वहां से रिटर्न निकाल पाऊंगा। ठीक है, सो अभी के अकॉर्डिंगली क्या है, मैंने यहाँ पे डेटा देखा। सो अभी क्या है, सिंपली दोनों के बीच में गैप अगर मैं देखूं कितने पॉइंट का गैप है, 5 पॉइंट का गैप है, सिर्फ माइनर सा गैप है। तो यहाँ पर क्या मुझे एंट्री लेना चाहिए, आप मुझे बताएं। सभी के सभी व्यूअर्स बताएं, क्या क्यूएनए बॉक्स में यहाँ मुझे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, फिर मैं आपको प्रॉपर आंसर्स दूंगा। चलिए देख लेते हैं क्या कंसर्न दिया आप सबने। अमन जी का कंसर्न है यस, नो, बिकॉज पीसीआर माइनस। हाँ, तो पीसीआर माइनस में है तो पॉजिटिव है नरेश जी। सिक्खन जी का कंसर्न है यस, इनका भी कंसर्न है लेनी चाहिए, दिगंबर जी सबका कंसर्न है लेनी चाहिए। आ, अब आप सभी व्यूवर्स को मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं लेनी चाहिए अब उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 1:45 का डेटा देखा।
सारी चीजें मेरे फेवर में थी, ठीक है। बट ट्रेड मुझे क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि यहां पर जो प्राइस देखो, अब आप यहां पे जो प्राइस स्लोप था वो बढ़ता हुआ प्राइस है। अगर मुझे पुट ऑप्शन लेना है तो मुझे प्राइस गिरता हुआ दिखना चाहिए या बढ़ता हुआ दिखना चाहिए? बढ़ता हुआ तो ये रिवर्सल का सिग्नल है। हाँ, बट जैसे कि 1.50 पर अब डेटा है, यहाँ पे प्राइस अगेन गिरा, तो यहां पर मैं एंट्री ले सकता हूं, बट इससे ऊपर नहीं, क्योंकि जब तक प्राइस बढ़ते हुए फॉर्मेशन में है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ट्रेड लेने से पहले ये जरूर ध्यान में रखिएगा, जहां पर भी आप एंट्री बनाने जा रहे हो, अगर वहां से प्राइस जिस स्लोप में हो उसी ट्रेंड में हो, जैसे अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो प्राइस अगर आपका बढ़ते सिनेरियो में हो, भले से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट ही बढ़ रहा हो या घट रहा हो, सेम उसी पैरामीटर्स पर रहेगा। अगर पीसीआर आप मार्केट में कॉल बाय कर रहे हो तो प्राइस बढ़ते हुए फॉर्मेशन में होना चाहिए। अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो पीसीआर प्राइस जो है वो गिरते हुए फॉर्मेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था कि प्राइस बढ़ते हुए फॉर्मेशन में था, लेकिन अगली कैंडल जो थी यहाँ पर जो 1.50 पर आया, तो यहाँ पर अब मुझे ट्रेड करना चाहिए। अब ट्रेड करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए? 24,192 और इसके बीच में जो गैप है, टोटल 12 पॉइंट का गैप है। अब इन दोनों के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है, सबसे पहले सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक हमें लेना है। तो दोनों के सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है? 24,200। तो 24,200 का मुझे पुट ऑप्शन बाय करना है, जिसका प्रीमियम है ऑलमोस्ट 132 रुपए 95 पैसा, ठीक है। आप सभी अपने ट्रेडिंग एप्लीकेशन में देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया उसका प्रीमियम। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा एसएल क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कि आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे और टारगेट क्या लगाओगे। अमर जी, पीसीआर अभी बढ़ा है। पीसीआर क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर है, कॉल में ऑलमोस्ट 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए और यहाँ पर 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो पीसीआर से हमें नहीं, मेन हमें प्राइस पकड़ना है, हमें प्राइस कैप्चर करना होता है, कि प्राइस हमारा गिरते हुए स्लोप में होना चाहिए। पीसीआर तो अभी ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है, क्योंकि 37 से 41 आया, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, अगर ये ऐसा होता, जैसे कि आप नीचे आज के दिन का डेटा देखोगे, ये रहा, जैसे यहाँ से 8.3 से एकदम से बढ़ के 8.14 हो गया, फिर एकदम से यहाँ पर 1.2, फिर 1.8, फिर एकदम से 94। ये ऐसे जब कोई बड़ा गैप आता है पीसीआर में, तब वहां पर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जस्ट माइनर से कॉन्ट्रैक्ट लेस हुए, तो वो जस्ट उसकी कैलकुलेशन पर आपको डिसाइडेड होता है, तो उसको हमें इग्नोर करना है। हमें ये चीज मेन पकड़नी है, हमारी तीनों कंफर्मेशन एक फॉर्मेशन में है मर्जी, तो वो चीज मुझे पकड़नी है, ठीक है। और सेकंड, प्राइस मेरे स्लोप के अंदर हो। तो मैंने यहाँ पे बाय किया पुट ऑप्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, पुट ऑप्शन आपने बाय कर लिया, अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? तो सबसे पहला पैरामीटर्स, या तो आप रिस्क रिवॉर्ड जो रहता है 1:2, जो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है यही है 1:2। इसके अकॉर्डिंग आप बाय कर रहे हो 24,200 का पीई @3 ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सिंपल है, आप ये कर लो, एसएल 10% का ले लो, क्योंकि रिस्क कम है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। यानी कि 13 पॉइंट, तो यानी कि आपका एसएल हो गया 120, टारगेट, ठीक है, ऑलमोस्ट 13 दूनी 26, ठीक है। ये तो हो गया आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, कि क्या आपका पैरामीटर्स है। या फिर जैसे कि आपने बार बार देखा होगा वेबिनार में, और नितिन जी हमेशा बात करते हैं, कि नॉर्मल जस्ट आप पैरामीटर्स लें, कि आप 20 से 25 पॉइंट का एसएल लेंगे और 35 से 30 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। 20 से 25 का एसएल और 30 से 35 पॉइंट का टारगेट, ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। मैं अभी स्लाइड भी दिखा दूंगा आप सबको।
मैं ऐसा करता हूँ, स्लाइड आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ट्रेड टाइम आप 10:30 के बाद भी कर सकते हैं, जो नितिन जी का रूल है उसके अकॉर्डिंग 11:30 करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। आइडेंटिफाइंग पीसीआर ट्रेंड, ठीक है। एंटर कॉल और पुट क्लोजर वीवैप के नियर बाय, ठीक है, जो हमने बात भी करी। टारगेट आपका 30 से 40 पॉइंट पर लॉट, सेम उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट। ये कुछ थंब रूल है जो आपको मार्केट में फॉलो करने हैं अगर आपको आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है। अब इंडेक्स सेगमेंट यहीं पर हम एंड करते हैं कि कैसे आपको एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेना था, स्टॉप लॉस टारगेट सारी चीज़ों पर हमने बात कर ली। अब अगर किसी का कोई डाउट है, मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ स्क्रीन। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है इंडेक्स से रिलेटेड। फिर हम मूव करेंगे कि कैसे आप ऑटो टेंडर की मदद से स्टॉक चूज कर सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, क्यूएनए बॉक्स ओपन है।